आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि पहले हम लोगों ने पीछे के सभी प्रश्नावली को सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हुए हल किया था और आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 को हल करने वाले हैं, जो कि आपका त्रिकोणमिति का परिचय है चैप्टर। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को बनाना प्रयास करते हैं। पहले बात दोस्तों कि ये हम लोग जो 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग को एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का आकृति दिखाया गया है, तो इस समकोण त्रिभुज का हमें ही प्रॉपर्टी को पढ़ना है कि यहाँ पे 90 डिग्री एक आपका बनता ही है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या होते हैं, जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, उन सभी को यहाँ से लिख देते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला बात कि इसमें आपको 3 चीज़ होता है। अगर कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस प्रकार का कोई समकोण त्रिभुज मान लीजिए बन रहा है, तो उस समकोण त्रिभुज में यहाँ देखिए 3 चीज़ होता है, जिसको हम लोग एक को बोलते हैं कर्ण, इधर को हम लोग बोल देंगे कर्ण, और यहाँ देखिए दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से अगर थीटा देख रहे हैं तो ये आपका बन जाता है आधार और नीचे वाला ये वाला आपका हो जाता है लंब। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इस प्रकार से, और देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री का ये त्रिभुज था, जिसमें कि हमारा एक थीटा यहाँ से देख रहे हैं, तो ये आधार, ये कर्ण और ये मेरा लंब बन के तैयार है। तो इस तरह से मेरा बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे जब इस तरह से 3 चीज़ मिलता है, देखिए 3 भुजा है तो 3 में बदल गया, तो यहाँ पर आपका 6 आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो क्या क्या होते हैं उसको सबसे पहले यहाँ से लिख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले होता है साइन थीटा, है ना। साइन थीटा अगर लिखेंगे तो ये आपका होता है लंब बटे कर्ण होता है ना। लंब बटे कर्ण होता है दोस्तों। उसके बाद आपका होता है कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस, नीचे ही लिख देते हैं दोस्तों कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। और उसके बाद एक होता है आपका टेन थीटा, है ना, टेन थीटा। तो ये आपका होता है लंब बटे आधार। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको 3 को याद है, साइन कॉस टेन, तो आपको जो बाकी 3 बचा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात, वो सारा आप आसान से निकाल सकते हैं। जैसे कि अब क्या बच गया है, तो देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, आगे चल के आपको पता चलेगा कि इसी का ये उल्टा होता है। तो कर्ण को ऊपर कर दीजिए और लंब को नीचे कर दीजिए, बस यही चीज़ करना है दोस्तों। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक को अगर याद रखना है तो कर्ण को ऊपर कर देंगे, जो कॉस में कर्ण नीचे था उसको ऊपर कर दिए, और आधार जो ऊपर था उसको नीचे कर दिए। अब उसके बाद एक होता है दोस्तों आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो यहाँ कॉट थीटा लिख देंगे, और इस तरह से आपका क्या करेंगे कि आधार को ऊपर कर देंगे और लंब को नीचे कर देंगे। तो ये आपका 6 फॉर्मूला बन के तैयार हो गया दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 6 फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ और समझना है कि हम लोग जो पढ़े थे कि पिछला एक्सरसाइज में पूरा जो आपका समझिए 8 चैप्टर से ही स्टार्ट हो जाता है, 8 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है तो वहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करके हम लोग निकालते हैं। अगर 2 दिया रहेगा तो तीसरा निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, कर्ण बराबर आप लोग को फॉर्मूला लिख लेना है कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर के में होता है आपका लंब का स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज़ को आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद फिर होता है, अगर बोलेंगे कि लंब बराबर बताइए, तो देखिए ये कर्ण बड़ा था इसीलिए हम लोग रूट के अंदर में दोनों के स्क्वायर को जोड़े हैं। लेकिन अगर हम लोग को लंब निकालना है तो रूट के अंदर में ही, लेकिन बड़ा वाला में से छोटा को माइनस कर देंगे, तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग हो जाएगा, तो हम लोग को लंब निकल जाएगा। उसी तरह से हमको आधार का निकालना है दोस्तों। तो आधार बराबर अगर निकालना है हम लोग को, तो रूट अंडर बैठा देंगे फॉर्मूला कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, है ना। बस ये फॉर्मूला आपको पुट कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो पढ़े हैं अभी तक, तो यहाँ पे आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को याद रखना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया तो आपका बेसिक फार्मूला, जो कि आप लोग मतलब कि इस चैप्टर में हमको अब पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ और आप लोग को एक समझना है दोस्तों, तो वो चीज़ भी बता देते हैं। तो देखिए ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, कर्ण का, लंब का, आधार का, साथ ही साथ आप लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी साइन कॉस टेन का। इसके आधार पे हम लोग तीसरे को निकालेंगे। ये 6 के 6 अनुपात आपका होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों सबसे पहला अगर कोई त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अभी तो हम लोग देखे तो वहाँ पे एक थीटा बना करके समकोण त्रिभुज बना, और यहाँ पे भी एक समकोण त्रिभुज आपका मान लीजिए बना है, ठीक है। ठीक, तो ये आप क्या हो गया, ए, ये बी और ये सी,
ए बी ये सी। अगर हम लोग को मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे बोलेगा साइन सी बराबर लिखने, हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, साइन सी से देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग को याद रखना, हमेशा याद रखना है कि ये वाला जो कर्ण होता है ये कभी चेंज नहीं होता है। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस से लिखते हैं ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं कर्ण जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस जिसको हम लोग स्मॉल ए से सूचित करते हैं। उसके बाद आपका होता है आधार, लंब और आधार होता है दोस्तों। तो लंब को लिख देते हैं, लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और जिसको हम लोग स्मॉल पी से सूचित करते हैं। उसके बाद आपका होता है आधार, और आधार को हम लोग बेस बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको हम लोग स्मॉल बी से सूचित करते हैं। इस तरह से सूचित करते हैं दोस्तों। तो ये आपका एच हो जाएगा, है ना। इधर भी ये आपका चेंज नहीं होता है, मतलब ये भी आपका एच ही रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ देख कहाँ से रहे हैं, साइन सी, मतलब सी तो इस बिंदु का नाम है, तो हम लोग इस बिंदु से देख रहे हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं तो देखिए ये तो आपका कर्ण, ये तो चेंज होगा क्या, नहीं, तो ये आपका ए सी ही होगा, ठीक। नीचे में एसी ही होगा, है ना, नीचे में एसी होगा दोस्तों, सॉरी मिस्टेक से हो गया, ये नीचे में कर्ण होता है। और देखिए हम लोग को लंब देखना है, तो लंब देखिए एक यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो एक तो आपका ज़मीन से ही देखते हैं ना। आप लोग मान लीजिए हम लोग खड़ा रहते हैं तो कहाँ से खड़ा रहेंगे, ज़मीन पे ही खड़ा रहेंगे। तो हम लोग का ये हो गया समझिए ज़मीन, और ये एक चला जाता है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण, और दूसरा जो आपका था वो ज़मीन जिसको हम लोग बेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बेस का काम करेगा, है ना। तो इसको हम लोग स्मॉल बी लिख देते हैं दोस्तों। तो ये बेस हो गया, तो ये तो ऑटोमेटिक है कि परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो ये हमारा परपेंडिकुलर में क्या होगा, ए बी, जिसको हम लोग यही रेखा है जिसको हम लोग पी बी बोल रहे हैं ना, तो इसको आप लिख सकते हैं ए बी। एक चीज़ और आप लोग को ध्यान देना दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे साइन ए से देखेंगे, है ना, साइन ए से देखेंगे, बी तो आपका 90 डिग्री है, बी तो आपका 90 डिग्री, इससे तो हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब ए से देखेंगे तो देखिए दोस्तों, एक तो मेरा ये तो हाइपोटेनियस है, ये लाइन मेरा क्या है, हाइपोटेनियस है, तो ये तो आपका नीचे रहेगा, ये आपका चेंज नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ से कहाँ से देख रहे हैं, ए से देख रहे हैं, तो ए से देख रहे हैं तो ये आपका जमीन का काम करेगा, और ये आपका चेंज होके क्या बन जाएगा, बीसी। आपका बीसी जो हो जाएगा वो आपका लंब का काम करेगा, ये आपका क्या बन जाएगा, लंब, और ये बन जाएगा आधार। ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि अभी देख रहे थे यहाँ से, अभी हम देख रहे थे यहाँ से, और जब जमीन से देख रहे थे तो जमीन में एक मेरा बेस सटा हुआ और एक मेरा था कर्ण था। लेकिन अब हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो ये मेरा जमीन का काम करेगा, मतलब ये मेरा बेस का काम करेगा, और इसका अपोजिट वाला बीसी जो हो जाएगा वो। देखिए दोस्तों हम लोग साइन ही बराबर लिखे हैं, यहाँ पे भी आप साइन ही बराबर लिखे हैं, लेकिन दोनों में आपका ए बी बट्टा ए सी आया, इसमें बी सी बट्टा ए सी। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अगर हम लोग एंगल को अगर नीचे से देख रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा, मतलब कि लंब का काम करेगा, है ना। ये चीज़ हो गया दोस्तों। और आप लोग को एक लंबा रूप भी याद करना है साइन कोस टेन का। जैसे कि साइन का पूरा नाम क्या होता है, तो हम लोग सिर्फ ये होता है उसका पूरा नाम SINE, साइन ये कहलाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, साइन थीटा, है ना। हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा, जो कि अभी अभी हम लोग बोले थे दोस्तों कि हम लोग कॉसेक में उल्टा करके लिखे थे। जैसे साइन थीटा बराबर लिखे थे लंब बटा कर्ण, देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या लिखे थे, लंब बटा कर्ण, लेकिन कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख रहे हैं, कर्ण बटा लंब। लेकिन क्या किया हम लोग, साइन से कॉसेक में जाने के लिए नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर दिए। तो इसी तरह से ऊपर नीचे कैसे होता है, तो ये आपका इस प्रकार का होता है कि ये बराबर होता है किसके, कॉसेक थीटा के, है ना। ये फॉर्मूला भी याद रखना आपको। साथ ही साथ यहाँ पे ये हो गया साइन का पूरा नाम, उसी तरह से ये हो गया आपका पहला। दूसरा में आपका होता है कोसाइन, है ना, कोसाइन। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं कोस, क्या बोलते हैं, कॉस, स्मॉल में लिखते हैं तो कॉस थीटा होता है। और ये किसका उल्टा है दोस्तों, तो ये सेक थीटा का उल्टा होता है। उसी तरह तीसरा में आपका हो जाता है टेन थीटा, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट थीटा अगर बोलेंगे तो ये बन जाएगा आपका टेन थीटा, मतलब कि ये उसका लंबा नाम होता है, हम लोग शॉर्टकट में ये लिखते हैं, तो ये बन जाता है 1/cot थीटा। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर में कि साइन जैसे लिखे हैं वैसे आपका कॉसेक भी होता है, तो यहाँ से लिखेंगे कॉसेक को सेकेंड थीटा बराबर कॉसेक, है ना, एंड को हटा देते हैं हम लोग, कॉसेक थीटा। और ये होता है आपका किसका बराबर, तो ये आपका होता है 1/sin थीटा के बराबर होता है ना। पांचवा में चलिए दोस्तों, कॉसेकेंट हो गया, उसके बाद आपका आता है सेकेंड, ये एंटी होगा दोस्तों, सेकेंड थीटा। अब सेकेंड थीटा जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक थीटा ना। इसका जो पूरा नाम मतलब कि स्मॉल में हम लोग लिखते हैं सेक थीटा, और ये बराबर होता है 1/cos थीटा के। देख रहे थे कॉस सेक के उल्टा था, तो सेक कॉस मतलब कि उल्टा होगा।
और छठा में आपका आ गया दोस्तों तो कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम लोग क्या बोलते थे, तो देखिए यहाँ से बोल रहे थे टेंजेंट, तो इसको बोलेंगे को टेंजेंट, है ना, यहाँ पे बोलेंगे को टेंजेंट, को टेंजेंट, और स्मॉल में लिखते हैं इसको सूचित करने के लिए कॉट थीटा, जो कि होता है आपका 1/tan थीटा के बराबर होता है। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये हमारा बेसिक सा जो भी था इसमें हम लोग ने कंप्लीट कर चुका है। तो वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते दोस्तों, और आज की वीडियो में हम लोग 8.1 को पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों बोल रहा है कि, यहाँ पे देखिए दोस्तों बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये दोनों का मान आपको निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले फिगर को बना लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हमारा कुछ इस प्रकार से ABC त्रिभुज बन गया है, जिसमें कोण B जो है आपका 90 डिग्री का है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका एक 24 दिया है AB बराबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 24। BC आपका कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए हमको कर्ण को निकालना है, तो मान लेते भी कोई भी मेरा यहाँ से C से देखेंगे तो ये मेरा लंब हो जाएगा, और अगर A से देखेंगे तो ये मेरा लंब होगा। ये इसलिए चेंज होता है दोस्तों, तो अभी हम लोग को उसका यूज भी करना है। चलिए ठीक है, पहले हम लोग कर्ण को यहाँ से AC को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले AC को निकाल लेते हैं, मतलब AC बराबर जो कि आपका कर्ण है, अभी भी फॉर्मूला लिखाए थे कि दोनों जो छोटा होता है उसको जोड़ देना है स्क्वायर करके, मतलब कि AB का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे हैं दोस्तों, जो कि आपका 6 चैप्टर में भी था। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इधर लिख लेंगे BC का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका AB का स्क्वायर निकालना है, मतलब AB की जगह हम कितना रख देंगे 24 का वर्ग, प्लस BC की जगह में 7 का वर्ग। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो 500 कितना हो जाता है 76 हो जाता है, और साथ ही साथ 7 का 49 हो जाता है। देखिए दोस्तों दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 625 आ रहा है। अब 625 आ रहा है तो ये 25 का होता है, मतलब कि आपका जो AC निकालना था हमें वो 25 सेंटीमीटर आ चुका है, तो मतलब कि ये आपका कितना सेंटीमीटर होगा 25 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कर्ण निकल कर आ गया है। अब हमें क्या बोल रहा है पहला नंबर में, उसको हम लोग यहाँ पर से लिखते हैं ना। पहले नंबर में आपका बोल रहा है दोस्तों कि साइन A का मान निकालने के लिए कॉमा कॉस A का मान निकालने के लिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हमें साइन A से देखना है, तो हम यहाँ साइन A का मान निकालते हैं। तो इसीलिए करके लिखेंगे साइन A बराबर, जो कि आपका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से देखिए दोस्तों लंब बटे कर्ण हम लोग लिखे हैं, तो A से देखिए यहाँ से, अब आप यहाँ से A देखिएगा तो लंब आपका क्या बन जाएगा BC, क्या बनेगा BC, तो यहाँ लिख दीजिए आप BC। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कर्ण तो आपका 25 सेंटीमीटर का ही है, मतलब कि आपका जो AC है वो आपका कर्ण का ही रहेगा। देखिए BC का मान आपका 7 था दोस्तों, यहाँ से देखिए देख रहे थे एंगल A से देखना है ना, हम लोग जो देख रहे हैं वो एंगल A से देख रहे हैं, तो ये मेरा 7 सेंटीमीटर था, साथ ही साथ AC मेरा 25 सेंटीमीटर था। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये हमारा निकल के साइन A का मान वो आ चुका है ना, यहीं पे आप आंसर इसको लिख सकते हैं। अब उसी तरह हमको cos A का भी निकालना है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसीलिए cos A भी, है ना, cos A बराबर, तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो A से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका A से देखेंगे तो आधार तो मेरा यही लेना है, जहाँ से हम लोग देख रहे हैं एक आधार जाता है, एक आपका कर्ण जाता है, कर्ण तो AC ही है, लेकिन ये मेरा आधार मेरा AB बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हम लोग लिखेंगे AB बटा AC, और यहाँ से आपका हो जाएगा दोस्तों 24/25, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, 1 नंबर का हम लोग दोनों मान निकाल चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 1A का, जो दूसरा नंबर का आपको निकालना है। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों साइन C, है ना, कॉमा कॉस C। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग उसी तरह से लिखेंगे साइन C बराबर आपका क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण होता है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि C से अब हमें देखना है, कहाँ से देखना है C से, तो यहाँ से जब हम लोग C से देखेंगे तो लंब मेरा क्या होगा, देखिए ये मेरा C बिंदु है, तो यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो ये वाला दिखेगा, तो इसी को हम लोग लंब बोलेंगे। तो ये लंब क्या हो जाएगा AB बटा, और कर्ण तो मेरा AC ही था, तो AB बटा AC कर देंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों AB बटा AC, जो कि मेरा 24/25 है, और यही मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोगों ने साइन C का निकाला वैसे हम लोग cos C का भी निकालेंगे। तो cos C बराबर क्या होता है, इसका होता है आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण हम लोगों ने लिख दिया है। देखिए अब यहाँ से हम लोग C बिंदु से देखेंगे, C बिंदु से यहाँ से देख रहे हैं, तो यही मेरा आधार कहाँ काम करेगा। अब ये मेरा आधार हो गया है, तो लंब मेरा जो कर्ण है वो तो चेंज नहीं होता है, तो ये मेरा आधार का काम करेगा, मतलब BC बटा AC।
तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं दोस्तों BC बटा AC। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग BC बटा में AC, जो कि आपका 7/25 है दोस्तों, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है दोस्तों, उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। बोल रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारा आकृति दिया हुआ है, और इस आकृति को हम लोग को देख करके 10p माइनस कोट r का मान हम लोग को निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग उसी प्रकार से जैसे हम लोग बनाए थे उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं फिगर, तो हम लोग को निकालना है 10p माइनस कोट r का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हम लोग को इसका मान निकालना है, लेकिन 10p बराबर होता है लंब बटे कर्ण, है ना। 10 मतलब होता है लंब बटे आधार। तो हम लोग को यहाँ देखिए दोस्तों आधार नहीं दिख रहा है, एक बड़ा वाला दिख रहा है, कर्ण तो दिख रहा है, लेकिन एक यहाँ पे मेरा नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसी QR को ही निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इसी लेकर के लिखेंगे QR इक्वल टू रूट अंडर, देखिए कर्ण दिया रहता है ना, तो कर्ण को हम लोग माइनस करते हैं, तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, या फिर नहीं मान बैठा रहे थे तो वही ठीक था। चलिए लंब का स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 13 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 12 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से आप लिखिएगा तो 169 हो जाएगा, माइनस 144 हो जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा 25 बचेगा, और 25 का रूट का अंडर निकालेंगे तो ये 5 बचेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मेरा जो QR था वो 5 सेंटीमीटर निकल के आ चुका है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि दोनों का मान जो हमको निकालने बोला था सबसे शुरू में, इसी का मान हम लोग निकालेंगे, 10p माइनस कोट r का। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे करके लिखते हैं, इसीलिए 10p माइनस कोट r। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 10 मतलब क्या होता है, पहले हम लोग लिख लेंगे कि 10 मतलब होता क्या है। तो 10 मतलब आपका होता है दोस्तों लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार होता है, साथ ही साथ माइनस करना है। अब इसका मतलब होता है आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है ना, जस्ट उल्टा होता है 10 और कोट में। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हम लोग लंब लेना है तो हम लोग P से देखेंगे, किससे देखेंगे, P से। तो यहाँ जब हम लोग P से देखेंगे तो P से यहाँ से देखेंगे तो लंब का काम कौन करेगा, QR। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे QR, है ना, QR। और बट्टा में देंगे दोस्तों, हम लोग बट्टा में हम लोग आधार को देंगे, तो आधार जहाँ से देख रहे हैं तो एक आपका आधार ही जाता है छोटका वाला। तो देखिए ये 12 सेंटीमीटर आपका आधार है, मतलब कि PQ, है ना, बराबर माइनस का साइन था दोस्तों, तो हम लोग माइनस से लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए हम लोग को कोट R देखना है, कोट R। तो देखिए कोट R से देखेंगे तो R से मेरा जो आधार पहले लिखना है, तो आधार का काम क्या करेगा, QR। तो यहाँ लिख दीजिए QR, है ना, माइनस बट्टा तो बट्टा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, लिखेंगे हम लोग PQ को, क्योंकि ये आपका लंब का काम कर रहा है। यहाँ से देखेंगे तो यही ना लंब होगा सामने वाला, तो ये आपका 12 मतलब कि ये आपका PQ है। देखिए दोस्तों, आपका सेम टू सेम वैल्यू बैठाना और काटना भी है, तो सेम चीज़ है। तो हम लोग को मान निकालने का ये आप नहीं भी निकालते तो ये चलता आपका, है ना, हम निकाल के बता दिए ताकि आप लोग का प्रैक्टिस होते रहे, कहे कि इस तरह से आपका क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हम इसको निकाल दिए ताकि आप इसका प्रैक्टिस भी करते रहे। तो देखिए दोस्तों, सेम टू सेम है तो कट जाएगा, तो बराबर है, तो इसीलिए इसका मान कितना आएगा, 0, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 3। यहाँ बोल रहा है यदि साइन A बराबर 3/4 तो कोस A बराबर और टेन A बराबर प्रकलित कीजिए, मतलब कि उसका मान आपको निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को जो दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में उसी को हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। हम लोग को दिया है दोस्तों साइन, वही लिख देते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, जिसका हम लोग करने वाले हैं हल। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि साइन A बराबर 3/4 है। तो देखिए दोस्तों, ऊपर वाला हमारा क्या होता है, लंब होता है, साइन मतलब लंब, और नीचे वाला आपका क्या होता है, कर्ण। तो देखिए लंब और कर्ण आपका दिया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग को आधार निकालना है, इसीलिए हम उधर निकाल के दिखाए थे दोस्तों आपको। तो यहाँ लिखिएगा आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का वर्ग माइनस आपका हो जाएगा लंब का वर्ग, है ना, जो दिया रहता है उसी को हम लोग निकालते वैल्यू। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका कर्ण कितना है, तो देखिए आपका कर्ण का मान हो जाएगा, देखिए नीचे में लिखा हुआ है दोस्तों, तो कर्ण का मान आपका हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करना है, तो लंब आपका कितना है, तो लंब आपका है 3, तो यहाँ से 3 का वर्ग लिख देंगे। अब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और घटा देंगे तो आपका बचेगा रूट
7। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपका आधार जो निकल के आया है वो आपका √7 है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो अब हमें निकालना जो मान निकालने बोला वो निकाल देते हैं। हम लोग को बोला था कि cos A और tan A का मान निकालें, तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए cos A बराबर है ना, क्या होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो देखिए आधार का मान आप लोग निकाल चुके हैं √7, तो ऊपर में √7 होता है, बट्टा में देखिए दोस्तों आपका कर्ण होता है, तो कर्ण आपका 4 दिया हुआ था, तो आप यहाँ से 4 लिख दीजिए। साथ ही साथ हम लोगों को tan भी निकालने बोला, तो हम लोग tan A का भी मान निकालेंगे, जो कि आपका होता है लंब बट्टे आधार। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ से देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि लंब का मान आपका कितना था, तो 3 था, तो यहाँ से 3 लिख दीजिए, और आधार का मान आप लोग √7 निकाल चुके हो, तो यहीं से ये आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 4। यहाँ देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या जो 4 है वो क्या कह रहा है, बोल रहा है यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 कोट A का मान इतना है, मतलब ये दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है साइन A और सेक A का मान निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग करने वाले हैं प्रश्न संख्या 4 को हल। यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसका हम लोग करने वाले हैं हल। यहाँ से देखिए दोस्तों जो हम लोग को दिया रहता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग को क्या दिया हुआ था दोस्तों, हम लोग को दिया हुआ है 15 कोट A बराबर 8 दिया हुआ है ना, यही हम लोग को दिया है दोस्तों। साइन और सेक का वैल्यू पूछा है, चलिए वो आगे चल के निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 15 कोट गुना में है कोट A, तो यहाँ से आपका क्या चला जाएगा, 15 है इक्वल टू उधर जाएगा तो आपका भागम चला जाएगा, मतलब कि कोट A बराबर आप क्या लिख सकते हैं 8/15 होगा। जानते हैं हम लोग कि जो गुणम रहता है वो इक्वल टू उधर जाता है तो वो भागा में जाता है। तो देखिए दोस्तों आप लोग को कोट बराबर हम लिखा चुके हैं, क्या होता है आधार बट्टे लंब होता है, तो आधार बट्टे लंब आप यहाँ से लिख दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप लिख चुके हैं, मतलब आधार और लंब दिया है, आपको निकालना क्या है कर्ण निकालना है, क्योंकि सेक में और साइन में आपका कर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले कर्ण को निकाल लेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए इसीलिए कर्ण बराबर है ना, कर्ण बराबर √, देखिए बड़ा वाला निकालना पड़ता है तो हम लोग दोनों वाला को अंदर में जोड़ देते हैं, प्लस का साइन देते हैं, मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला देते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से हम लोग लंब का स्क्वायर देना है, तो लंब के जगह हम देखिए दोस्तों 15 का है तो 15 का वर्ग दे दीजिए, और 8 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों 15 का कितना होता है, तो 225 होता है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि 8 का 64 होता है। अब दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों, यहाँ से आपका 4 5 9 6 2 8 2 का 2 289 किसका होता है दोस्तों, तो बोलिएगा 17 का। तो यहाँ से ये आपका रूट का बाहर निकल गया। अब हम लोग को 2 मान निकालने बोला था दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले बोला था कि साइन A का मान ज्ञात करो, तो साइन A बराबर आपका होता है लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे लंब बट्टे कर्ण, और लंब का मान हम लोग को दिया हुआ था 15। देखिए दोस्तों हम लोग को लंब का मान 15 दिया हुआ था, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 15 और बट्टा में आपका हो जाएगा 17, और साथ ही साथ हम लोग को बोला है सेक A, तो यहाँ से लिखेंगे सेक A, और ये आपका हो जाता है कर्ण बट्टे आधार। याद कीजिएगा दोस्तों ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस का आधार बट्टे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कि हम लोग क्या करेंगे, कर्ण को ऊपर में है तो 17 को ऊपर में लिखेंगे, और आपका आधार नीचे में, तो आधार का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 5। और अगर आप इस चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि ऐसे ही हम लोग को भी मोटिवेट मिले और क्वेश्चन का हल हम लोग देते रहें। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब कि उसका मान निकालिए। तो देखिए सेक थीटा दिया हुआ है, तो सेक थीटा छोड़ के अन्य सभी को बोला है, मतलब कि हम लोग और सभी जो बच गया है जैसे साइन कोस टेन कॉसेक और कॉट, ये सारा को हम लोग को मान निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जल्दी से पहले हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हमें जो दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 5 में वो सेक थीटा बराबर दिया हुआ था, तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे सेक थीटा बराबर कितना है 13/12। देखिए दोस्तों सेक मतलब आपका क्या होता है, अभी अभी हम लोग ऊपर लिखे थे, तो कर्ण बटे है ना, कर्ण बटे आधार होता है।
तो हम लोग कर्ण बटे आधार यहाँ से लिख लेंगे। देखिए दोस्तों, आपका एक लंब नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ से लंब को निकाल लीजिएगा। तो लंब बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग। देखिए छोटा वाला पूछा है तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, है ना, आधार का वर्ग। अब यहाँ से देखिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, तो फॉर्मूला में बैठा सकते हैं। तो कर्ण का वर्ग कर दीजिए, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 13 का वर्ग कीजिएगा तो 169 माइनस 144, और यहाँ से देखिए दोस्तों दोनों का स्क्वायर को माइनस कर दीजिएगा तो आएगा √25, और √25 का वैल्यू कितना होता है, तो 5 सेंटीमीटर, है ना। तो आपका जो लंब निकल के आ गया दोस्तों वो 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात को निकालने के लिए प्रक्रिया कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि अन्य सभी जो बच गया है दोस्तों उन लोग को निकालेंगे। तो यहाँ से आपका बच क्या गया है, पहले तो साइन थीटा, है ना, साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो बोलिएगा लंब बटे कर्ण होता है सर। तो यहाँ से एक लंब बटे कर्ण को लिख देंगे, और देखिए लंब आपका कितना था, तो लंब आपका है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लिखिएगा 5, और आपका कर्ण कितना है, तो 13। बस यही चीज़ को लिख दीजिए दोस्तों, आंसर हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान देखिए दोस्तों आपका 12 है, तो 12 को आप लिख दीजिए, और साथ ही साथ आपका कर्ण जो आधार बटे कर्ण, कर्ण तो आपका दिया हुआ था दोस्तों 13, तो आप भी 13 को लिख दीजिएगा, हो गया आंसर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपको 10 का भी निकालना है, तो यहाँ से लिखिएगा tan थीटा बराबर, इसका होता है लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो हम यहाँ से लंब बटे आधार को तो लिख दिए हैं। तो लंब का मान कितना था, तो वो हम लोग निकाले थे 5, और 12 मेरा आधार था, हो गया। अब देखिए दोस्तों और क्या क्या बचा, कॉसेक बच गया है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर, है ना, कॉसेक थीटा बराबर लिखेंगे, और ये आपका क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब होता है। तो यहाँ से आप कर्ण बटे लंब को लिख दीजिए, और कर्ण का मान देखिए दोस्तों आपका 13 था, तो 13 लिखिएगा, लंब आप 5 निकाल चुके हैं। अब यहाँ से आपका क्या बच गया, 10 कॉट निकाल देते हैं, क्योंकि हम लोग को सेक का वैल्यू तो दिया हुआ था, तो उसको निकालने की अन्य सभी बोला, मतलब कि उसके छोड़ा करके अन्य जो बच गया ना वो सारा, तो 5 को बच गया, सेक का तो दिया हुआ था, तो सेक के निकालने की आवश्यकता नहीं थी। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कॉट थीटा निकालना है, तो लिखेंगे आधार बटे लंब। अब यहाँ से देखिए आधार बटे लंब लिखे हैं, तो आधार का मान आपका कितना था, तो 12 था, और लंब का मान कितना निकाले हैं, तो 5 निकाले हैं, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के टोटल का आ जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही आपका 5 को जो बच गया था अन्य सभी, उन सभी का जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो यही होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि प्रश्न संख्या है 6। यहाँ देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 6, उसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। बोल रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये हम लोग को दिखाने बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा त्रिभुज पढ़ रहे हैं, समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज में आपका 2 न्यूनकोण दिया हुआ है, मतलब कि जो छोटा छोटा एंगल होता है ना उसमें ए और बी को दिया हुआ है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इसका एक छोटा सा डायग्राम को बना लेते हैं। तो ये आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, और इसका हम लोग करने वाले हैं हल। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा त्रिभुज बना लेंगे, ताकि हम लोग को जो बोला है उस कथन के अनुसार हम लोग इसका हल दे पाए। देखिए दोस्तों ये आपका कोई त्रिभुज होने वाला है ना, ये आपका त्रिभुज होने वाला है। अब हम लोग जान रहे हैं कि जो एंगल ए और एंगल बी वो न्यूनकोण बोला है, तो ये तो आपका न्यूनकोण यहाँ पे 90 डिग्री एक बनता है ना, तो यहाँ पे तो आपका ए और बी नहीं होगा, तो आपका ए और बी यहाँ पे दे दीजिए दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, तो एंगल सी को दे देते हैं ना, किसी पे 90 डिग्री बना दिए हम लोग। ए और बी तो न्यूनकोण था, मतलब कि छोटा छोटा कौन था, 90 से कम को न्यूनकोण बोलते हैं दोस्तों, तो ए और बी हम लोग का न्यूनकोण बन गया। तो ये हम लोग का एंगल सी यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा था दोस्तों, कि हम लोग को दर्शाना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों कि दर्शाना है कि, हम लोग को क्या दर्शाना है, दर्शाना है कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी का। साथ ही साथ आपका जो दिया हुआ था दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं कि दिया है, और दिया है क्या चीज़, तो आपका दिया हुआ है क्या, तो कॉस ए, है ना, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये आपका दिया हुआ है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरीके से लिख चुके हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ध्यान से हम लोग को समझना है ना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का वैल्यू तो होता है आपका आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे
कर्ण होता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आधार बट्टे हम लोग कर्ण को लिख देंगे कि ये सर आपका जेन्युइन फॉर्मूला होता है, आप उसको लिख दिए। कॉस इसका भी होता है, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो इसमें भी आप जेन्युइन जो फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण का, वो आप मतलब कि कॉस का, वो आप आधार बट्टे कर्ण लिख दिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ए से देखेंगे, किससे देखेंगे, ए से देखेंगे और उसका आधार बट्टे कर्ण लिखेंगे। तो यहाँ से ए से देखेंगे तो देखिए आधार का काम कौन करेगा, ये करेगा, आधार तो यही ना होगा। तो आधार का वैल्यू क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। तो यहाँ से लिख दीजिए ए सी। कर्ण तो हम लोग जान रहे हैं दोस्तों सबसे लंबा वाला जो कभी चेंज नहीं होता वो ए बी ही होगा। तो ये आप ए बी को लिख दीजिएगा बराबर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों हम लोग बी से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, बी से। तो जब बी से देखेंगे तो आधार काम कौन करेगा, बी सी होगा। तो यहाँ से लिख देंगे बी सी। और कर्ण तो आपका नो चेंज, मतलब कि वो आपका ए बी ही रहेगा, ये आपका कभी चेंज नहीं होता है कर्ण, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हम लोग इस लाइन से इस लाइन में आ गए, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सर दोनों बट्टा में है तो ये दोनों इक्वल टू उधर जाएगा तो गुना में जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, मतलब ये दोनों नहीं लिखिएगा चलेगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों ए सी बराबर क्या बन गया, बी सी। ए सी बराबर क्या बन गया, दोनों बच गया बी सी। तो ए सी बराबर हम लोग बी सी को यहाँ से लिख देते हैं। देखिए दोस्तों अब हम लोग जो 9th चैप्टर में आप लोग जब ये 9th चैप्टर बोलते हैं, क्लास 9th में जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो एक आपका चैप्टर नंबर 7 आता है जिसमें आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बहुत सारे गुण पढ़े होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजा बराबर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी आपका ए बी और बी सी बराबर है, दो भुजा बराबर है तो इसके दो कोण भी बराबर होते हैं। हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का गुण को पढ़े हैं तो उसमें क्या होता है कि दो अगर भुजा बराबर है तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। कौन सा, इसका अपोजिट ये वाला और इसका अपोजिट ये वाला। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि डायरेक्ट इसीलिए करके लिखेंगे कि एंगल ए बराबर एंगल बी, कहाँ से, तो समद्विबाहु त्रिभुज के गुण से, समद्विबाहु त्रिभुज के गुण से, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का ये गुण होता है दोस्तों जिसकी दो भुजा बराबर तो उसका दो कोण भी बराबर। तो दो कोण कौन सा, जो कॉमन है सी सी उसको हटा दीजिए, ए और बी आपस में बराबर हो जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसको प्रूफ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको प्रूफ्ड। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रूफ्ड हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 7 दोस्तों, यहाँ से देखिए दोस्तों, यदि बोल रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो इतना जो आपका फर्स्ट नंबर में दिया है दोस्तों उसका मान निकालना है, साथ ही साथ सेकंड में cot स्क्वायर थीटा का भी मान निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले जो दिया है cot थीटा बराबर उसको लिख लेते हैं, फिर पहला का मान निकालेंगे, फिर दूसरा का भी मान निकालेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग इसी तरह से लिखते हैं दोस्तों। ये आपका होने वाला क्वेश्चन नंबर 7 और जिसका हम लोग करने वाले हैं हल। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो हम लोग को दिया है cot थीटा बराबर जो कि है आपका 7/8, है ना, 7/8। अब यहाँ से देखिए दोस्तों पहला नंबर में आपको क्या निकालने बोला है, आपको निकालने बोला है कि सर 1 + sin थीटा, है ना, और 1 - sin थीटा बटा में ले लीजिए आप 1 + cos थीटा, और फिर इधर ले लीजिए आप 1 - cos थीटा इंटू में, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इस प्रकार का प्रश्न आपको दिया हुआ है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर में सबसे पहले हमको फॉर्मूले दिख रहा है कि a + b इंटू में, यहाँ पे इंटू छुपा होता है दोस्तों, है ना, यहाँ इंटू छिपा होता है। तो a + b इंटू a - b, तो क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं दोस्तों a + b इंटू में आपका इस तरह से a - b, इस तरह से यहाँ पे भी सेम टू दिख रहा है, a के जगह में 1 है और b के जगह में sin थीटा है, बस वही चेंजिंग है। तो क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो इसलिए जब ये फॉर्मूला में बैठ रहा है तो हम लोग a की जगह में 1 को लिखेंगे और b के जगह में sin थीटा को लिखेंगे। तो देखिए हम लोग ये दोनों को लिखना है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा और आपका b का स्क्वायर करना है, मतलब कि sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ उधर भी देखिए दोस्तों सेम टू सेम फॉर्मूला है। तो 1 क्या हो जाएगा आपका cos थीटा के जगह में, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसीलिए हम 1 ही लिखे दोस्तों। अब यहाँ से आपको, आप जब आगे इसका बनाइएगा दोस्तों तो आप क्या कर सकते थे, आप इसका फॉर्मूला में तोड़ के भी बना सकते थे। तो ये आप शॉर्ट विधि भी देख सकते हैं, क्या कि आपका एग्जाम में जब आएगा तो आपको नहीं बोलेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज किए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, है ना, cos स्क्वायर थीटा।
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलिएगा सर ये स्टेप लिख दिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ देखिए कि हम यहाँ से दो फार्मूला का इस्तेमाल किए हैं। क्या किए कि जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है उसका बराबर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप लोग को आगे चल के भी बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आधारित मिलेगा दोस्तों, जो कि आपका प्रूफ करने वाला में बहुत काम आएगा। साथ ही साथ इसके बराबर ये फार्मूला आपका होता है दोस्तों। तो इस फार्मूला का हम यहाँ पे दो फार्मूला का यूज किए हैं ना, सिंस ये दोनों फार्मूला होता है तो इन दोनों का फार्मूला का यूज करके हम लोग ये जो स्टेप है इसको हम लोग लिखे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, बराबर बट्टा था तो बट्टा दिए। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस बट्टा साइन आया है, तो कॉस बट्टा साइन किसका होता है, तो ये आपका फार्मूला होता है टेन का। ये किसका होता है, कॉस बट्टा साइन टेन का होता है। तो ये कॉस बट्टा साइन कॉट का होता है दोस्तों, कॉट स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर लगा है तो दोनों में स्क्वायर ही लगा दीजिए है ना। तो देखिए दोस्तों ये आपका एक और फार्मूला यूज किए हैं। देखिए दोस्तों इसमें फार्मूला का ही आपका बहुत ज़्यादा खेला है, तो इस खेला को समझने के लिए आपको फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा ये इसका फार्मूला होता है। तो देखिए कॉस बटा साइन बराबर कोट होता है, तो कॉस का स्क्वायर साइन का स्क्वायर दोनों में स्क्वायर था तो इसमें भी स्क्वायर ही रहेगा, तो यहाँ से लिख दीजिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कोट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट थीटा का वैल्यू तो आपको दिया था 7/8, तो यहाँ से आप लिख दीजिए 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा सर। अब 7 स्क्वायर हो जाएगा तो 7 7 49 और 8 8 64, और यही 64 बोले हैं। देखिए चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 64 हो गया, यही आपका पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों दूसरा नंबर में आपको कॉट थीटा का स्क्वायर लिखने बोला है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर तो अभी निकाले हैं सर, उसी को ही निकाल देंगे। नंबर 2 में क्या बोला है, बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी निकालना है, तो यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू लिख देंगे 7/8 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और इसका हो जाएगा 64, और दोनों का आंसर जो आया 49/64, 49/64 यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से फार्मूला को आप याद भी रखना है ताकि जहाँ पे उसका यूज कर रहे हैं तो आपका अच्छे तरीके से क्वेश्चन बन जाए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं 8वां की ओर, जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि यदि 3 कोट A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कोट A बराबर दिया है तो हम लोग 3 गुना उधर देंगे भागा में, तो आधार बटा लंब निकल जाएगा, कर्ण निकाल करके और डायरेक्ट फार्मूला में बैठा देंगे एलसीएम भिन्न का जोड़ करके, और बराबर आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो नहीं, है ना। बस वही चीज़ को आप लोग को जांच करके दिखाना है, बराबर है या फिर नहीं, वो हम लोग बराबर करके यहाँ से दिखाते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अब हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका बनाने वाले हैं वो आपका है 8 नंबर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका दिया हुआ क्या चीज़, 3 कोट A बराबर 4। तो देखिए 3 कोट A बराबर 4 है, तो यहाँ से लिखेंगे कोट A बराबर क्या हो जाएगा 4/3। देखिए दोस्तों आपका कोट थीटा मतलब कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है, तो यहाँ से आप आधार बटे लंब को लिख दिए। लेकिन आपका जो ये देखिएगा दोस्तों आधार बटे लंब लिख दिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो आप कर्ण बराबर निकाल लीजिएगा। कर्ण बराबर फार्मूला क्या बैठाएं, तो इसका होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ ही देते हैं रूट के अंदर में, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए लंब का स्क्वायर करना है, तो लंब आपका कितना है 3 का, तो 3 का स्क्वायर देंगे। आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर देंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 25 और रूट 25 का वैल्यू 5 है ना। तो यहाँ से आपका आ गया है वो 5 आपका कर्ण का मान आ चुका है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो आपको जो मान प्रूफ करने के लिए बोला आप उसको लिख सकते हैं। तो यहीं पे हम लोग को क्या क्या निकालने बोला था, तो उसी को लिख लेते हैं कि जांच करने बोला था ना। तो इसीलिए क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर A बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग को निकालने बोला है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लोग जैसे जैसे दिया हुआ ना उसको वैसे वैसे बैठाते जाएंगे। 1 का वैल्यू 1, माइनस का माइनस, 10 का स्क्वायर है ना, तो 10 का स्क्वायर है। देखिए 10 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब का वैल्यू कितना है
लंब का वैल्यू लंब का देखिए लंब का 3 है और आधार का वैल्यू 4 है, तो यहाँ से लिख देंगे 3/4 है ना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका बट्टा है तो क्या देंगे बट्टा। अब यहाँ से देखिए 1 + 10² ये है, तो यहाँ से लिखेंगे 1 + 10², 10 का वैल्यू 3/4 लिखे थे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों इसका स्क्वायर है तो दोनों जगह हम लोग को स्क्वायर लगा ही देना है। अब यहाँ से देखिए बराबर है तो बराबर, एक एक स्टेप करके आपको सॉल्व करते जाना है दोस्तों। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान देखिए दोस्तों, आधार का मान 4 है तो यहाँ से क्या लिखिएगा 4, और कर्ण का मान कितना लिखिएगा, तो कर्ण का मान 5 लिखिएगा, और इसका स्क्वायर दे दीजिएगा क्योंकि कॉस का स्क्वायर है ना, स्क्वायर हम लोग यहीं पे लिखते हैं, पहले ही होता है माइनस का माइनस, साइन का स्क्वायर है तो साइन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान 3 है तो यहाँ से 3 लिखिएगा, और कर्ण का मान कितना है 5, तो यहाँ से 5 लिखिएगा, इसका आपको स्क्वायर देना है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सर ये 1 है तो 1 रहने दीजिए, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, बट्टा फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 का 1 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, अब 3/4 है तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, बराबर के इधर देखिए दोस्तों 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सबका मान को अच्छी तरीके से लिख लेना है। अब यहाँ देखिए कि इसका नीचे भी 1 छुपा हुआ है, इसका नीचे भी 1 छुपा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को एलसीएम में ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे दोस्तों। यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग कि 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा, तो 16 ही होगा। अब यहाँ से 1 को 16 बार पढ़े हैं तो ऊपर वाला को 16 से गुना करेंगे, मतलब 16 माइनस, अब यहाँ से 16 एक बार किए तो 9 को एक बार करेंगे, बट्टा जो बड़ा वाला था वो रहेगा दोस्तों। अब यहाँ से देखिए 16 का एलसीएम 16 ही होगा। अब यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो 16 + 9 हो जाएगा, बराबर के इधर देखिए दोस्तों, इधर भी आपका 25 का एलसीएम 25 होगा, तो इधर 16 को एक बार पढ़ें तो 16, 9 को भी एक बार पढ़ें तो 9, एलसीएम कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कि ये वाला घटा दीजिएगा तो 16 में से 9 चला जाएगा तो आपका बचेगा 7, और बट्टा में फिर ये 16, फिर मेन बट्टा, फिर 16 और इसको जोड़ दीजिएगा तो 25, फिर क्या होगा मेन बट्टा, बराबर यहाँ घटा दीजिएगा तो 7/25। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि सर यहाँ से हम जानते हैं कि जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर वाला के साथ गुना हो जाता है, मतलब कि 7 और 16 सबसे नीचे ऊपर में है तो ये दोनों को आपस में पहले गुना कर दीजिए। बट्टा के नीचे में करना है दोनों जो बीच वाला है, मतलब 16 और 25, तो यहाँ से हम लोग 25 और 16 को आपस में गुना लिख देंगे, बराबर इधर तो 7/25 मेरा था ही, है ना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 16 दोनों में तो कट गया। अब इधर देखिए आपका 7/25 आया, बराबर का इधर भी 7/25 आया, मतलब दोनों बराबर है, और हम लोग को यही जांचने बोला था, तो हम लोग इसीलिए करके लिख देंगे LHS बराबर RHS, मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, और यहीं पे आप लिख सकते हैं प्रूव्ड कि दोनों आपस में बराबर है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग को हल करना है। 8वां का आपका आंसर हो चुका है। तो यहाँ देखिए दोस्तों 8वां का हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको मान आप लोग को निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो जो सबसे पहले दिया हम लोग वो चीज़ को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका होने वाला है, क्वेश्चन नंबर आपका होने वाला है 9 नंबर, और इसका हम लोग करने वाले हैं हल। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसका हल को करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों आपका क्या दिया हुआ था, तो आपका दिया हुआ है tan A बराबर, है ना, tan A बराबर 1/√3, है ना। तो देखिए दोस्तों ये क्या होता है आपका लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से आप लंब बटे आधार को लिख दिए। आपका कर्ण नहीं दिया हुआ है तो आप सबसे पहले यहाँ से कर्ण को निकाल लीजिएगा। तो दोनों को क्या करते हैं, रूट के अंदर में जोड़ देते हैं, मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो लंब का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर खत्म। अब यहाँ देखिए दोस्तों 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, यहाँ से आपका प्लस 3 बचा तो यहाँ से आपका 4 हुआ, और 4 का वैल्यू 2 होता है, मतलब कि आपका जो कर्ण निकल के आया है वो आपका 2 आया है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों जो जो आपको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में बोला है निकालने, वो हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर में देखेंगे तो आपका लिखा हुआ है sin A cos C प्लस cos A और साइन C। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मान लीजिए दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे आपका इनटू का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, साइन A का मान लिखना है आपको। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एक डायग्राम को छोटा सा बना लेंगे ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों ये आपका कोई त्रिभुज बना देते हैं,
त्रिभुज बना दिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हम लोग क्या लिखे थे, 10A बराबर लिखे थे। मान लीजिए कि आपका ये त्रिभुज जो है, यहाँ से हम लोग बी यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग को दो छोटे छोटे कोण हैं जिसमें कोण बी समकोण बोला था, तो ए और सी आपका कहाँ होगा, इस जगह पे होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ए और सी को लिख दिए। अब हम लोग ए से देख रहे हैं। अब ए से देखिएगा तो देखिए, पहले हम लोग को 10A का मान दिया हुआ था, तो हम लोग ए से देख रहे थे। तो ए से आपका ये आधार था, ये क्या था आपका आधार। आधार का वैल्यू देखिए √3 था, है ना। तो यहाँ पे आपको √3 को लिख देना है। और साथ ही साथ ये बच गया आपका, तो ये आपका लंब का काम कर रहा था शुरू में, है ना, जब हम लोग ए यहाँ से देख रहे थे 10A के बारे में। अब यहीं से आपको चेंज, और यहाँ से ये आप 2 निकाल चुके हैं। इस तरह से आप सबसे पहले त्रिभुज का नामकरण कर दीजिए, ताकि आप क्या कीजिए, ए और सी से देख करके अच्छे तरीके से बनाते जाइए। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए कि हम लोग को लिखना है sin A बराबर। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे sin A बराबर आपका होता क्या है, तो आपका लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान देखिए दोस्तों, ए से देखेंगे, तो ए से देखेंगे लंब का काम कौन करेगा, 1। क्या करेगा, 1। मतलब कि आप लिख सकते हैं यहाँ से कि BC भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख देते हैं 1 ही, है ना। 1/2 गुना cos C। cos का देखिए C से देखेंगे हम लोग, C से देखेंगे cos का मान। अब cos C, cos का मतलब होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आधार का मान क्या हो जाएगा, BC का मान 1 है, और कर्ण तो आपका 2 ही था, प्लस cos A से देखेंगे, यहाँ से देखिए दोस्तों आपका √3 है आधार। तो यहाँ से आप आधार को पहले लिखिएगा, तो मतलब √3 को ऊपर में और कर्ण आपका 2 नीचे में। sin C, अब C से देखेंगे और sin का मान, तो sin यहाँ से देखेंगे, जब C से देखेंगे तो देखिए आधार लंब का काम √3 करेगा, तो यहाँ से आपका √3 हो जाएगा, और कर्ण का मान 2 हो गया है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 1 कम 1 और 2 दूना 4, प्लस √3 को गुना करेंगे तो 1 3 और 2 दूना 4। देखिए दोस्तों, दोनों को जोड़िएगा तो 4, 1 + 3, और यहाँ से आपका 4/4 काटिएगा तो एक बार में आपका कट जाएगा, एक ही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो 1 नंबर हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 2 में। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। बोल रहा है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ध्यान से इसको भी बना लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यही फिगर का हम लोग को ज़्यादा काम है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिगर को समझते हैं और उसी से हम लोग बनाते जाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, cos A लिखना है हम लोग को, तो A से देखेंगे cos का मान, तो cos का होता क्या है आपका, तो यहाँ से देखिए sin और cos का ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि sin बराबर क्या होता है और cos बराबर क्या होता है। तो इसका होता है लंब बटे कर्ण, इसका होता है लंब बटे कर्ण, और इसका होता है आधार बटे कर्ण। ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है दोस्तों। अब देखिए, आपको पहले बोला cos A, तो cos A से देखेंगे, A से मेरा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा होगा, यही होगा √3, तो यहाँ से √3 लिख दीजिए, और बट्टा में कर्ण 2, है ना। cos C, अब देखिए दोस्तों, C से देखेंगे cos का मान, तो ये हो गया आपका 1, क्या हो गया 1 आधार, और यहाँ से आपका 2 माइनस। यहाँ देखिए दोस्तों, आपका sin A को लिखना है, तो हम लोग यहाँ से sin A, मतलब कि यहाँ से देखेंगे sin A, तो देखिए A से देखेंगे तो sin का मान क्या होता है, तो sin होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से देखेंगे A से, तो आपका लंब का काम करेगा 1/2 गुना sin C है, तो देखो C से हम लोग देखेंगे sin का मान, तो ये आपका कर्ण का काम करेगा √3 और 2 आपका। देखिए दोस्तों, इस तरह से चेंज होता है। हम लोग अगर ऊपर से देखेंगे तो आधार मेरा कुछ और होता है, लंब कुछ और होता है। इस तरह से आप लोग को शुरू में समझाए थे दोस्तों। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं आप, तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, नीचे में 2 दूना 4, माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, नीचे में 2 दूना 4। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, दोनों बराबर है तो आपस में खत्म हो जाएगा, मतलब कि इसका मान जो आया वो 0 आया, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 10। यहाँ देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, और इस तरह से आपको मान दिया हुआ है दोस्तों। तो हम लोग इसको यहाँ से लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या क्या मान आपका दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक आपका त्रिभुज है जो कि आपका PQR है, जिसमें हम लोग को Q में 90 डिग्री बोला था, तो वो हम लोग लिखने वाले हैं। यहाँ से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, और इसका हम लोग करने वाले हैं हल। यहाँ देखिए दोस्तों, आपका एक त्रिभुज था जिसमें आपको Q पे 90 डिग्री दिखाना है, तो इधर हम लोग P ले लेते हैं, है ना।
पी और इधर ले लेते हैं आर। चलिए ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका जो मान दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से दिया हुआ है हमारा पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर का मान आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिख लीजिए। और आप लोग को साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है, मतलब कि पी से देखेंगे तो, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग को क्या दिया हुआ है दोस्तों, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू देखिए ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर और क्यू आर को जोड़िएगा तो पी आर और क्यू आर ये है दोस्तों, पी आर और क्यू आर ये है, तो इन दोनों का प्लस करके दिया हुआ है, ठीक है, माइनस करके नहीं, मतलब कि चलिए ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को निकालने की क्या आवश्यकता है, तो हम लोग क्यू आर बराबर यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए क्यू आर बराबर लिखिएगा तो 25 माइनस पी आर लिख सकते हैं। देखिए ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय को निकालते हैं, लगाते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि क्यू आर का मान तो निकल गया है, पी क्यू का मान निकल गया, तो हमको निकालना क्या है, पी आर। तो पी आर आपका कर्ण का काम कर रहा है, यहाँ देखिए कर्ण है सबसे लंबी भुजा, तो यहाँ आप लिखिएगा पी आर बराबर रूट का अंडर में क्या लिखिएगा, तो पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यही लिखिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए, अब ये स्क्वायर रूट को इक्वल टू को इधर ला देते हैं, तो इधर आपका पी आर का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमको उधर का काम नहीं है दोस्तों, है ना, इसीलिए हम लोग इस तरह से लिखें। देखिए ये स्क्वायर रूट था ना, उसको इधर ला दिए सिर्फ, है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग को इधर उधर दोनों तरफ स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, पी क्यू का हम लोग को दिया था 5, तो हम लोग यहाँ से रूट आपका हट गया है ना, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का प्लस। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका क्या बच जाएगा, यहाँ से क्यू आर, देखिए क्यू आर का वैल्यू 25 माइनस पी आर निकाल चुके हैं, तो यहाँ से लिख देते हैं कि 25 माइनस पी आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं सर, कोई डॉट नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए सिर्फ हम लोग क्या किए, मान को बैठा दिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब इसको हम लोग को सॉल्व करते जाना है और पी आर का मान निकल जाएगा। पी आर का स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर होता है मतलब 25 का स्क्वायर होगा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर होता है, तो पी आर का स्क्वायर होगा। अब उसके बाद माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू बी का मान पी आर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आपका समीकरण बन चुका है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर को रहने दीजिए। अब यहाँ से देखिए 25 हुआ प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 का 625 हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या हो गया, पी आर का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 25 दूना 50 और यहाँ से आपका हो जाएगा ये पी आर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका समीकरण निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 25 पी आर को इधर में लिख देंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, आप एक तरफ दोनों को मतलब सबको एक तरफ ला दीजिए, तो यहाँ आपका 0 बचेगा और हम लोग इसको उधर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो 25 पहले से था प्लस 25 और ये वाला को दोनों जोड़ देते तो 650 हो जाता ना, तो 650 लिख ही देते हैं। देखिए 25 और 625 को जोड़ दिए, ठीक है। अब ये प्लस का पी आर था, उसको हम लोग लिख दिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, माइनस का 50 पी आर, देखिए हम लोग अभी ऊपर का लाइन लिखे हैं, अब ये प्लस का इसको बाद में लिखेंगे, पी आर का स्क्वायर एगो माइनस का आ गया, ठीक। ये प्लस में ये माइनस में दोनों आपस में खत्म हो गया, तो बचा क्या चाहिए, माइनस 50 पी आर और 650, तो यहाँ 0 बराबर 650 माइनस 50 पी आर, ये आपका बच गया है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बच चुका है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो इक्वल टू को इधर ला लीजिए, माइनस का 50 पी आर है, इक्वल टू किधर आएगा, तो 50 का प्लस का पी आर हो जाएगा, तो 50 पी आर जो है वो प्लस में हो गया बराबर 650। देखिए दोस्तों, हम लोग ये माइनस का था, इक्वल टू को इस साइड में लिखे हैं, तो देखिए इक्वल टू से इधर आ गया तो ये प्लस में आ गया, साइन चेंज हो गया। अब 50 इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में, तो पी आर बराबर आप लिख सकते हैं 650 और बट्टा में आपका देखिए दोस्तों 50 आपका इधर भागा में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 0 0 खत्म और 13 25 65, मतलब कि 13 आपका निकल के आ गया है। देखिए दोस्तों, पी आर का वैल्यू 13 आ गया, तो यहाँ से देखिए हमारा जो पी आर था वो कितना लिख देंगे यहाँ पे 13। अब ये देखिए दोस्तों, हम लोग को क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर यहाँ पे समीकरण निकाले ना, तो यहाँ देखिए क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर का वैल्यू 13 था, 13 माइनस कर देंगे तो 25 में 13 घटा देंगे सिर्फ, तो यहाँ लिख देते हैं उसी तरह से दोस्तों। इसीलिए क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर और 25 का 25 पी आर की जगह में अभी हम 13 निकाले थे, बचेगा मेरा 12, तो यहाँ पे आपको कितना लिख देना है, तो यहाँ से आपको 12 लिख देना है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को निकालने जो बोला था हम लोग उसको मान निकाल के यहाँ पे दिखा देते हैं। क्या क्या बोला था, सबसे पहले बोला था साइन पी, कॉस पी और टेन पी, तो यहाँ से इसी लेकर के लिखेंगे दोस्तों, साइन पी निकाल देते हैं पहले, है ना, साइन पी निकाल देते हैं।
अब साइन p निकालिएगा तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, वही लिख देते हैं दोस्तों। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका जो त्रिभुज अभी आप निकाले हैं उस त्रिभुज का मान को यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका P हो गया है, मतलब इस बिंदु का नाम P हो गया है, ठीक है, यहीं से हम लोग को देखना है मेन। ये आपका Q था, ये आपका R था, यहाँ पे आपका 90 डिग्री था, यहाँ पे आपका 13 था, यहाँ पे आपका 5 और यहाँ पे आप 12 निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, हम लोग को कर्ण बट्टा लंब बट्टा कर्ण लिखना है। तो लंब आपका यहाँ P से देखेंगे तो लंब आपका ये कहलाएगा, मतलब कि आपको 12 लिखना है और बट्टा में 13 लिख देना है। यहाँ देखिए दोस्तों, cos p का मान निकालने बोला है तो p से लिखेंगे तो आधार बटे कर्ण हो जाता है आपका। तो आधार बटे कर्ण यहाँ से आप जब लिखिएगा तो यहाँ से देखेंगे तो आधार तो मेरा 5 ना होगा, तो 5 बट्टे 13। अब यहाँ से आपको 10 p का भी मान निकालना है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 10 p बराबर क्या हो जाता है आपका, लंब बटे आधार। तो यहाँ से लिख लेंगे लंब बटे आधार, और लंब का मान आपका कितना है, तो लंब का मान देखिए दोस्तों, आप P से देख रहे हैं तो लंब का मान 12 था और 5 आपका आधार था। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 है, उसमें आपको सिर्फ सत्य और असत्य बताना है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो विथ रीजन हम लोग समझते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बोल रहा है कि 10a बराबर का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए दोस्तों, सदैव 1 से कम नहीं होता। हम लोग देख रहे थे कभी 5/12 होता था, कभी 5/12/5 हो रहा था, कभी लंब आधार में बदल रहा था, आधार लंब में। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे थे। तो कभी कभार 1 से ज़्यादा भी आता है। तो ये आपका पहला जो कथन है वो असत्य हो जाएगा दोस्तों। तो इसको आप लोग को लिखना है, जो फर्स्ट नंबर में है उसको हम लोग असत्य लिख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम यहाँ से एक छोटा सा बना चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे असत्य, क्योंकि और आप लोग टेबल भी देखिएगा दोस्तों, यहाँ से जो हम लोग को ये टेबल भी आप लोग को पढ़ना है दोस्तों। तो ये जो हम लोग टेबल यहाँ पे देख रहे हैं, तो देखिए 10 का मान 0 से चालू होता है, 1 जाता है, 1 से बड़ा होकर अपरिभाषित, मतलब कि इतना बड़ा कि उसको परिभाषित भी नहीं किया जा सकता। तो आखिर 1 से बड़ा भी तो हो रहा है, तो इसको हम लोग असत्य बोल देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो नंबर यहाँ से आपका 2 नंबर है उसको हम लोग बनाते हैं दोस्तों। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का 2, कौन a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 5/12/5 हो सकता है। देखिए दोस्तों, सेक मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर कर्ण बटे आधार होता है ना। कॉस का उल्टा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, होता है ना, कॉस का आधार बटे कर्ण, तो इसका बोलेंगे कर्ण बटे आधार। देखिए कर्ण बड़ा है, आधार छोटा है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कथन सत्य है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे सत्य। किसी भी मान के लिए, थीटा का मान के लिए ये ऐसा हो सकता है, तो हम इसको लिखेंगे सत्य, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो दूसरा का हम लोग सत्य लिख चुके हैं। तीसरा का बोलते हैं दोस्तों, कॉस ए कौन ए और कोसेकेंट ए के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। नहीं, कॉस और सेकेंट में कोई भी समानताएं नहीं है दोस्तों, कोसेकेंट में कोई भी समानता नहीं है, इसलिए कहे कि ये संक्षिप्त रूप इसका ये नहीं है दोस्तों। कॉस का क्या लिखाए थे, कोसाइन लिखाए थे, कॉस का कोसाइन होता है ना कि कोसेकेंट होता है। कोसेकेंट किसका होता है, तो उस कोसेक का ही होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो कोसाइन ये भी आपका गलत है, तो आप इसको संक्षिप्त रूप ये भी आपका गलत बोला है दोस्तों। तो हम यहाँ से लिख देते हैं असत्य। चलिए ठीक है दोस्तों, नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि कोट ए जो होता है वो कोट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, ये भी बात गलत है, क्योंकि थीटा हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों अलग अलग नहीं है दोनों, और एक साथ गुना करने पर ऐसा नहीं कि थीटा एंगल में जुड़ जाता है। ये एंगल कोटि के लिए आता है, और ये दोनों को गुना करने पर इस तरह से गुना नहीं होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख देते हैं असत्य, है ना। जो 5वां नंबर है उसको हम लोग देखते हैं दोस्तों, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो देखिए दोस्तों 4/3 लिखा हुआ है, तो 4/3 देखिए साइन बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण होता है दोस्तों। तो इसका भी हम लोग उसी प्रकार से समझेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब आपका 4 और कर्ण आपका 3, मतलब कि कर्ण कभी छोटा होता है क्या, नहीं, कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो इसीलिए ये भी आपका जो कथन है वो आपका असत्य हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं असत्य।
चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज का ये जो आपका एक्सरसाइज था 8.1 जो आपका प्रश्नावली था उसको हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं दोस्तों। और आप लोग को इसी तरह से आगे के सभी चैप्टर का जो सॉल्यूशन होता है वो मिलते रहेगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।